इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम, उसकी इनायत से एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक के बाद और ईद के पुरमसर्रत लम्हात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका मेज़बान अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम, उसकी इनायत से मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और यकीनन ईद भी उस तरह तो नहीं, लेकिन ईद गुज़र ही गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशियों का ये दिन हमें नसीब फ़रमाया था और मुझे उम्मीद है कि आपने भरपूर अंदाज़ से ईद वाले दिन भी खूब माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा नेमतों को खाया होगा और खूब जो है, ये तो वैसे ही खाने पीने वाली ईद कहलाती है और माशाअल्लाह मीठी ईद कहलाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, इसके साथ-साथ अब जब इंसान खाए और ज़ाहिरी बात है रमज़ान मुबारक गुज़रा, रमज़ान मुबारक के बाद अब थोड़ी-सी अगर उसमें बेएहतियाती हो जाए तो पेट का निज़ाम भी ख़राब हो जाता है, हाज़मा भी ख़राब हो जाता है और यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पानी का कम इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा उन्वान ये है कि दायमी कब्ज़ का इलाज। अब दायमी कब्ज़ जो है नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें आज यूके यूरोप के माशरे के अंदर तो ये बीमारी इस कदर पाई जा रही है कि इस कदर बढ़ रही है कि बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़े अफ़राद तक हर एक जो है वो कब्ज़ की शिकायत करते हैं। तो सोचा आज इसी टॉपिक पर बात कर ली जाए और उसमें देखा गया है ख़ास तौर पर अक्सर लोग सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं, कोई माइग्रेन की शिकायत कर रहे हैं, कोई घबराहट की शिकायत कर रहे हैं, कोई एंग्ज़ायटी की शिकायत कर रहे हैं, कोई कहते हैं भूख नहीं लग रही है, क्या खाएँ, कैसे खाएँ, इस वक़्त क्या खाएँ, तबीयत ही किसी चीज़ को नहीं हो रही है, चाहत ही नहीं हो रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आंतों के अंदर बक़िया जो फ़ुज़ला है वो बाकी है और उसका इख़राज नहीं हो रहा, तो उस वक़्त फिर क्या होता है कि ये ऐसी कैफ़ियत पैदा होती है जिसमें घबराहट के शिकार भी हो जाते हैं और इसी वजह से भूख का ना लगना भी होता है, इसी वजह से सर के दर्द की अक्सर शिकायत की जाती है, इसी वजह से जिस्म में दर्दों की शिकायत की जाती है और यहाँ तक कि अतिब्बा कहते हैं अल-क़ब्ज़ उम्मुल अमराज़, कि क़ब्ज़ जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है। तो अब इस यकीनन माँ जो है वो बच्चे जनती है, तो फरमाया इसी तरीके से जब ये क़ब्ज़ की बीमारी हो जाए तो ये इंसान के जिस्म में बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। एक के बाद दीगरे फिर इंसान की जो बॉडी है, जिस्म है, वो बीमारियों की आमाजगाह बनता चला जाता है और फिर यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाएँ तो सर में दर्द है तो वो तो सर दर्द की गोली देंगे। आपके कान में दर्द हो रहा है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब कब्ज़ की शिकायत होती है तो सर भारी रहता है, कान के अंदर जो है साँ-साँ की आवाज़ें भी आती हैं और यहाँ तक कि आँखों में धुंधलापन भी आ जाता है, यहाँ तक कि चक्कर भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आता, पेट में दर्द की शिकायत भी होती है, टॉयलेट में जाएँ तो हाजत भी नहीं होती है, घंटों-घंटों लोग बैठे रहते हैं। यकीन जानिए कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी कॉल्स आई हैं और बताते हैं कि हम इस कदर तकलीफ में आपको बतला नहीं सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोगों को ऐसे नुस्खे बतलाए कि आज वो दुआएँ देते हैं कि इंसान के जिस्म में अगर ये हाजत इंसान को ना हो, तो यकीनन अब कि बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मैंने कई दफ़ा एक शायद आपको याद हो तो मैंने एक वाक़या भी सुनाया था कि एक बादशाह वक़्त थे, उनको इसी तरीके से जो तकलीफ़ कब्ज़ की शिकायत थी, कई दिन से जो है उनको हाजत नहीं हो रही थी। तो बड़े-बड़े डॉक्टर्स को बुलाया गया, बड़े-बड़े हुकमा को बुलाया गया, कभी बादशाह साहब जो है सर में दर्द की शिकायत करें, कभी जिस्म में दर्द की शिकायत करें, कभी किसी ने कहा कि भई अब उम्र इतनी हो गई, किसी ने ये कहा, किसी ने क्या कहा, क्योंकि आज हमारे माशरे के अंदर तो हर बंदा ही डॉक्टर है और हर बंदा ही हकीम है। मशवरे देने में तो माशाअल्लाह सारे ही है ना।
तो अब मुख्तलिफ मशवरे होते रहे और मुख्तलिफ बड़े-बड़े डॉक्टर्स के पास भी गए और इलाज मुआवजा किया, हत्ता कि कोई इफ़ाक़ा नहीं हुआ। तो बहरहाल एक हकीम साहब के पास गए और उन्होंने बताया कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आपको आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने वो इस्तेमाल किया, आज वो मैं आपको बतला दूँगा उन्होंने क्या इस्तेमाल करवाया। तो माशाअल्लाह उनको वो और उनकी वो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा एक निज़ाम है, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब बैतुल खला में जाओ, तो क्या दुआ पढ़ो? उससे जाने से पहले बायाँ पाँव दाखिल दाखिल करने से पहले ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। और जब निकलो तो फिर क्या दुआ पढ़ो? फरमाया फिर ये दुआ पढ़ो, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि या अल्लाह तूने तकलीफ दे चीज़ को हमसे दूर किया। अब इंसानी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर बात है, जब इंसान खाता है, तो खाने के बाद अब उसका इख़राज भी ज़रूरी है। अगर उसका इख़राज ना हो, तो यकीनन यही अंदर जाकर टॉक्सिन्स और यही अंदर जाकर जो है आपकी आंतों के अंदर यहाँ तक कि कैंसर का मर्ज़ भी इसी वज़ह से पैदा होता है। ज़ाहिर-सी बात है, आपके किचन के अंदर अगर कोई हांडी या कोई सालन वग़ैरह अगर ख़राब हो जाए, कोई चीज़ भी है, तो वहाँ कितना ताफ़ुन, कितना बदबू हो जाती है। इसी तरह आपके किचन का जो डस्टबिन है, उसके अंदर का कई दिनों से 2-3 दिन से अगर वो पड़ा हो, तो उसके अंदर क्या सूरत-हाल होती है। यही सूरत-हाल इंसान के अंदर है। अगर ये अंदर हमारा फ़ुज़ला रुक गया और रोज़ाना का इख़राज नहीं हो रहा, कि मिसाल के तौर पर कि इंसान ने आज खाना खाया और सुबह उसका इख़राज नहीं हुआ, तो अब उस सूरत में क्या है, अब ये अंदर बीमारियाँ जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और यहाँ तक कि अंदर जो है ज़हरीले मवाद अब पैदा हो जाते हैं और यहाँ तक कि बड़ी आँत का जो कैंसर है, छोटी आँत का कैंसर है, आज न जाने क्या-क्या पहले ज़माने में तो यकीन जानिए कि जितने हुक्मा थे, वो तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ यहाँ तक के लोगों को कहा करते थे कि यार महीने के अंदर ऐसी ग़िज़ा ज़रूर इस्तेमाल करो जिससे आपके अंदरूनी तौर पर सफाई हो जाए और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करो जिससे जो है आपको कब्ज़ की शिकायत ही ना हो। अब ऐसे लोग हैं वो बेचारे ख़ास तौर पर बड़ी तकलीफ़ के अंदर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए आज के इस प्रोग्राम में मैं ज़िक्र करूँगा कि अगर दायमी कब्ज़ है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, अगर आर्ज़ी कब्ज़ है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए और अगर ये जो है कुछ दिनों से पखाना नहीं आया या कुछ दिनों से हाजत नहीं हुई, तो अब उस वक़्त क्या करना चाहिए? तो इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में मैं इस बात का तज़किरा करूँगा और इस बात के लिए आपको इंशाअल्लाह बेहतरीन नुस्खे मैं देने जा रहा हूँ, आप इसको नोट करें। ख़ास तौर पर देखें यूके, यूरोप के अंदर हमें ख़ास तौर पर माँओं को ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अब अक्सर माएँ जो हैं वो बेचारी ज़ाहिर-सी बात है, अगर तो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो उनको किसी न किसी लिहाज़ से उनकी माँओं ने या कुछ न कुछ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल वो बतलाया था जिसकी वज़ह से वो घर में इस्तेमाल करवा देती हैं। लेकिन अक्सर घरों में जो ख़ास तौर पर यूके, यूरोप में परवरिश पाने वाले बच्चे हैं, वो माएँ बन चुकी हैं और अब उन बेचारों को ऐसे प्रोग्रामात देखना या उनको इस ये सीखने की ज़रूरत है। अगर वो इससे सीख जाएँगे तो माशाअल्लाह उनको बार-बार डॉक्टरों के पास नहीं भागना पड़ेगा कि बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो गया, अब क्या करें? अब वो एम्बुलेंस बुलाएँ, अब ये करें, अब वो करें, परेशान हो जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका है, शीर-ख्वार बच्चा है, अगर उसको कब्ज़ हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज किया जाए? अगर थोड़ा-सा बच्चा यंग एज में है तो उसके लिए क्या इलाज किया जाए? तो मैं आज इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि आपकी बॉडी को जहाँ पर ग़िज़ा की ज़रूरत है, वहीं आपकी बॉडी को एक्सरसाइज़ की, वर्ज़िश की ज़रूरत है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदरूनी निज़ाम जो बनाया है, इसके अंदर ये जो हमारी आंतें हैं, जिसको आप पाइप ले लें, ये बिल्कुल रोल है या मुख्तलिफ अंदरूनी निज़ाम जो है मुख्तलिफ उसको जो है मुख्तलिफ मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है। तो अब उसमें बॉल मूवमेंट कब होगी कि जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे, जब आप चहलकदमी करेंगे। हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे कि भाई जब इंसान रुक जाता है ना, तो उसकी ज़िंदगी का उसकी जिस्मानी निज़ाम भी रुक जाता है और यहाँ तक कि जब इंसान का जिस्मानी निज़ाम बिल्कुल रुक जाए, तो इंसान फिर अगले जान में पहुँच जाता है। तो अब उसके लिए देखें अब लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन में क्या है, अब सारा निज़ाम तो रुका हुआ है ना। अब इसी तरीके से अगर इंसान का अंदरूनी निज़ाम भी लॉकडाउन का शिकार हो जाए, तो इंसान का अंदरूनी निज़ाम इतना मुतासिर हो जाता है कि अब बाहर से मतलब मुँह का जायका नहीं बनता, टेस्ट नहीं बनता, कोई जायका कोई अच्छी से अच्छी डिशेज़ भी बनाए, घर वाली बेगम साहिबा या अम्मी जान, तो उसका जायका भी नहीं आता। भई वो कहते हैं कि मैं पका-पका कर इतनी अच्छी-अच्छी डिशें बनाकर आपको देती हूँ, आप लोग कहते हो कि ये अच्छा, इसका जायका ही कोई नहीं है। तो बहरहाल अब उसके लिए क्या किया जाए? तो आज की नशिस्त में मैं आज आपको बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर माएँ वो अपनी बच्चियों को जो यूके, यूरोप के माशरे में रहती हैं, उनको कहें कि वो सीखें। अगर वो सीख जाएँगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको बार-बार डॉक्टरों के पास नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह घर ही में और घर के अंदर ही किचन के अंदर मौजूद ग़िज़ाओं से
वो इलाज कर सकती हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, सबसे पहला नुस्खा मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको दायमी कब्ज़ है। दायमी कब्ज़ से मुराद ये है कि कई-कई अरसा उनको कब्ज़ रहता है, फिर थोड़ी देर कुछ अरसे के बाद उनको तो कुछ बेहतर हो जाता है, फिर उसके बाद कब्ज़ हो जाती है। यानी कि कब्ज़ के बाद फिर दोबारा कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। यानी कि 1 हफ्ते में 2 दफ़ा हाजत हुई, उसके बाद फिर कब्ज़ की शिकायत है। अब उनके लिए क्या है? उनके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो तो सना मक्की है। अब सना मक्की, अब हमारे लोग हैं, भई सना मक्की नहीं मिल रही, क्या करें? कहाँ से क्या करें? भई परेशान ना हो, सना मक्की नहीं मिल रही, मुतबादिल ग़िज़ाएँ भी बहुत सारी हैं। आप उनका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको कब्ज़ नहीं होगी। तो दूसरी चीज़ क्या है? यूके, यूरोप में जो सबसे आसानी से चीज़ मिल रही है वो क्या है? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है, ये ज़हन में रखें कि हमारे आंतों के अंदर कब्ज़ होता क्यों है? अब ये नहीं कि हमें हमारे आंतों में फ़ुज़ला रुकता क्यों है? इसलिए कि जब हम ड्राई खाने सबसे ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि किसी भी पाइप के अंदर अगर आप कोई भी खुश्क चीज़ डालते रहेंगे, तो वो पाइप भी इसके अंदर वो चीज़ें स्टॉक हो जाएँगी और वो आगे की तरफ मूव नहीं होंगी। लेकिन जब आप ज़ाहिर-सी बात है उसके साथ लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके इसी तरीके से अंदरूनी निज़ाम भी बिला तमसील व तशबीह यही है। अब इसके लिए एक तो ड्राई खाने का इस्तेमाल आप लोग छोड़ दें। शोरबे वाले खाने, जब तक हमारे घरों के अंदर माएँ शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करती थीं और अनछना आटा ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। अब तो क्या है, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया, बेकरी आइटम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके साथ-साथ हमने बिल्कुल छने हुए, यानी कि हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब यमन की तशरीफ़ ले गई, वहाँ से वापसी आई, तो कहा कि वहाँ पर जो है इस तरीके से वो लोग इस्तेमाल करते हैं, आप छान रही थी। तो आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको छान कर इस्तेमाल ना करो, बल्कि इसको इस भूरे के साथ इस्तेमाल करो, कि ये तुम्हारी सेहत के लिए भी मुफ़ीद है। अब हमारे यहाँ क्या है कि बिल्कुल बारीक आटा, बिल्कुल फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं, जो फाइन आटे की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फाइन आटे की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमेशा कब्ज़ के शिकार रहते हैं। वो ये सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने अपनी ग़िज़ा के अंदर फाइन आटा की रुख़्सत कर देना घर से। अब आपने व्होल मील, ये ख़ास तौर पर यानी कि गंदुम जो है ऐसी ऐसी जो बिल्कुल बारीक ना हो, ये कि यानी कि होल मिल आटा यहाँ पर मिलता है आसानी से, वो इस्तेमाल करें। अगर आपने ब्रेड इस्तेमाल ही करनी है, क्योंकि मैं तो मशवरा कभी भी नहीं देता हूँ कि आप लोग ब्रेड इस्तेमाल करें। मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग अब ब्रेड इस्तेमाल ना करें। अफ़सोस के साथ हैरान होता हूँ, आज के बड़े-बड़े हॉस्पिटल में भी चले जाएँ, वहाँ भी बीमार को जो है वो ब्रेड ही खिलाते हैं और वो क्या है, बीमार को और ही बीमार कर देते हैं। अब बीमार के लिए ब्रेड खिलाना, उसको उसके आंतों के अंदर और ज़्यादा जो है वो इसका निज़ाम यानी कि लॉकडाउन का शिकार हो जाएगा, यानी कि अंदरूनी निज़ाम। अब उसके लिए सबसे पहले तो घर के अंदर से आपको होल मील आटा उसका इस्तेमाल करना होगा। बेकरी आइटम कम से कम इस्तेमाल करने होंगे। इसी तरीके से आपको जंक फूड, ख़ास तौर पर बर्गर वग़ैरह, ये पिज़्ज़ा वग़ैरह, ये ज़्यादा चीज़ें ना इस्तेमाल करें। सिंपल सी बात ये है कि जब आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोग इस्तेमाल भी क्या करते हैं उसके साथ, माशाअल्लाह कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बड़े बड़े नखरे से, बड़े शौक से, माशाअल्लाह जी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और डकार आ गई, बोलते हैं माशाअल्लाह खाना हज़म हो गया। भाई खाना क्या हज़म हुआ? अभी आगे तो 3-4 दिन से उनको आगे पे पेशाब ही नहीं आना। तो अब उसके लिए क्या है कि हमें लिक्विड, ख़ास तौर पर पानी का इस्तेमाल, मैंने हमेशा कई दफ़ा ज़िक्र किया अपने प्रोग्राम में, हमें हमारे अक्सर लोगों को 95% लोगों को, वो लोग हैं जिनको खाने-पीने का तरीका ही नहीं मालूम कि किस वक़्त क्या खाना है। कि कई दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका हूँ कि देखिए हमारे अक्सर लोग जो है वो फ्रूट कब खाते हैं एशियन कंट्री में, खाने के आखिर में खाते हैं। और हालाँकि उसूल ये है, खाने के तिब का उसूल ये है कि फ्रूट खाने के शुरू में इस्तेमाल किया जाए। तो अभी जल्दी से मैं नुस्ख़ों की जानिब बढ़ता हूँ, अगर बात करेंगे तो काफ़ी तवील हो जाएगी। दिल तो चाहता है इस पे मज़ीद बात करें, लेकिन कॉल भी माशाअल्लाह आ चुकी हैं। अब नाज़रीन किराम, जल्दी से नुस्खे नोट कर लें। वो लोग जो दायमी कब्ज़ का शिकार हैं, उनके लिए नुस्खा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बाज़ार से आसानी से मिल जाता है और उसको क्या करें, रात को, अगर शुगर नहीं है तो आप दूध के अंदर इस्तेमाल करेंगे, दूध के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको शुगर है तो फिर आप हल्दी वाले पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये ज़हन में रखें। अब किस तरीके से इस्तेमाल करना है, दूध को उबाल लें, उबालने के बाद उसके अंदर, उसको जब नीम गर्म हो जाए तो उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दें, उसको पी लें। अगर 1 चम्मच से आपको इफ़ाक़ा ना हो तो दूसरे दिन आप उसकी मिक़दार बढ़ा दें, 1.5 चम्मच कर दें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अब क्या होगा कि वो कैस्टर ऑयल इंशाअल्लाह आंतों में एक तो खुश्की को ख़त्म करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, आंतों के अंदर खुश्की होने की वजह से ही कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। अब उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है कि दायमी कब्ज़ के लिए कैस्टर ऑयल से बेहतरीन नुस्खा कोई नहीं, यकीन जानिए। और इसके साथ-साथ जो है, अगर वो लोग जो हमेशा दायमी कब्ज़ का शिकार हैं, सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है वो इंजीर का इस्तेमाल है। इंजीर का इस्तेमाल सुभान अल्लाह, ये कब्ज़ के लिए बेहतरीन इलाज है और उसका तरीक़ाकार ये है कि रात को दूध के अंदर उबाल कर इसको इस्तेमाल करें।
और दूध का इस्तेमाल कर इसको रात को खा लें और इसको चबाकर इसको खा लें। इसके जो अंदर से रेशे होते हैं ना दाने, ये आपकी आंतों के लिए बहुत मुफीद है, इसको खूब चबाकर खाएँ। तो बहरहाल ये दायमी कब्ज़ के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल करें, एक चीज़ यानी कि इंजीर, दूसरा कैस्टर ऑयल। अब वो लोग जिनको दायमी कब्ज़ तो नहीं होता, लेकिन ये है कि वक़्तन-फ़वक़्तन कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, लेकिन हमेशा उनको कब्ज़ नहीं रहती है माशाल्लाह, हमेशा उनका निज़ाम ठीक होता है, अंदरूनी निज़ाम। अब उसके लिए क्या है कि एक तो मैं सबसे बेहतरीन बताता हूँ, आप लोग कहवे का इस्तेमाल करते हैं। शायद आप लोग अक्सर लोग उसको मामूली समझते हैं, यकीन जानिए कि ये कहवा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैंने लोगों को देखा, वो लोग जो वेट लूज़ जिनका नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इस कहवे के ज़रिए उनका वेट भी लूज़ हुआ है और माशाल्लाह उनका उनका वज़न भी कम हुआ है। इसके साथ-साथ माशाल्लाह सर दर्द की शिकायत थी, वो भी खत्म हुई है। इसके साथ-साथ अगर वो कोरोना वायरस का शिकार थे, किसी और वायरस का शिकार थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वायरस का भी उसको भी वो किल हुआ। यहाँ तक कि अगर सांस के निज़ाम तनफ़ुस का यानी जितने अमराज़ हैं, वो सब के सब जो है उनके लिए हमारा ये कहवा बहुत मुफ़ीद है और मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये कहवा यूके, यूरोप के हर घर में इस्तेमाल करना चाहिए। हर फ़र्द को इस्तेमाल करना चाहिए और हर खाने के 1 घंटे के बाद इसे इस्तेमाल करें, मुफ़ीद। हमारे अक्सर लोग जो है, ख़ास तौर पर जो मीरपुर और पुठवार के रहने वाले लोग हैं या पंजाब के लोग हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, खाने के बाद चाय पीते हैं। वही खाने के बाद चाय पीना अपने आप को और ज़्यादा यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, आप लोग अपने आप को और बीमार करते हैं। खाने के बाद आप कहवा इस्तेमाल करें, उसमें क्या डालें, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी 3 इंच का 1 टुकड़ा, अदरक जो है अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, तो आप जो है वो 3 इंच का 1 टुकड़ा डालेंगे और इसी तरीके से चुटकी भर जो है ग्रीन टी डालते हैं। और अगर उसमें थोड़ी-सी मज़ीद आपने अपने हाज़मे को बेहतर बनाना है, तो उसमें 1 चम्मच आप जो है वो अजवाइन भी डाल दें। तो ये इसका कहवा बना है, इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें। अगर 1 कप कहवा बनाना है, तो तकरीबन 2 कप पानी डालें, उसको अच्छी तरीके से उबालें और इस कहवे को इस्तेमाल करें। अगर शुगर नहीं है, तो उसमें शहद डालकर इस्तेमाल कर लें। अगर शुगर है, तो फिर आप शहद इसमें ना डालें। तीसरा नुस्खा हो गया। चौथा नुस्खा अब ये मैं पाउडर फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, उसको नोट कर लें। पहले आप अजवाइन ले लें, इसको आप जो है 50 ग्राम आप ले लें, सौंफ ले लें 50 ग्राम, ये मैं हस्ब मिकदार एक बंदे के लिए नुस्खा बता रहा हूँ। यानी कि सौंफ 50 ग्राम और ज़ीरा 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम और इसी तरीके से आप दालचीनी जो है वो 50 ग्राम और इसके इसके अलावा आप अल्लाह भला करे आपका कुलौंजी आप ले लें 30 ग्राम, ये इसमें डालें और इसके साथ-साथ 30 ग्राम आप लेंगे सूंड, यानी कि जिसे अदरक कहते हैं, सूखी अदरक सूंड कहते हैं। इसको आप ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें, पाउडर करके इसको मिक्स कर लें और इसके अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, तो उसमें काला नमक भी आप जो है वो 20 ग्राम शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। खाने के 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी के साथ इस पाउडर को खा लें, तो इंशाल्लाह जितनी री की शिकायत होगी, वैसे तो वो कहवा जो है ना, वो कहवा बहुत मुफीद है। अगर ये भी इस्तेमाल करें, तो ये भी पाउडर फॉर्म में किसी को कहवा ज़ायका नहीं अच्छा लगता या वैसे तो कहवे का ज़ायका बड़ा बेहतरीन होता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और नुस्खा है कब्ज़ के लिए, वो भी नोट कर लें। गुलकंद कहते हैं कि गुलाब की पत्तियाँ। देखिए, एक तो गुलकंद अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलकंद बनाने का तरीका घर में जैसे गुलकंद आप बना सकते हैं। इसको शीरे को यानी कि उबाल लें, उसके अंदर जो है पत्तियों को उबाल लें और उसको थोड़ा-सा यानी कि उबालने के बाद वो जब वो हो जाए, यानी कि पानी वगैरह उसके पानी वगैरह को उसके अंदर सुखा दें। तो थोड़ा पानी इसके अंदर रह जाएगा। अब उसके उसके बाद जो है ना उसके अंदर शीरा डाल के उसको रख दें, ये गुलकंद तैयार हो जाएगी। अब गुलकंद के अंदर क्या करें, अगर गुलकंद क्या होता है, गुलाब की पत्तियाँ होती हैं। अगर वो उन चक्कर में आपको पता है कि हमेशा मैं मुश्किल नुस्खे कभी भी नहीं बताता, आसान नुस्खे बतलाता हूँ। तो अगर गुलकंद के चक्कर में आप ना पड़े, तो आपको आसान सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। गुलाब की पत्तियाँ ले लें आप 100 ग्राम, 100 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ ले लें और 50 ग्राम आप सना मक्की ले लें। गुलाब की पत्तियाँ कितने ले लें? 100 ग्राम और सना मक्खी ले लें 50 ग्राम। अब इसका कहवा बनाएँ, इसको उबालें। ये रात को सोते वक़्त आप पी लें, इससे क्या होगा, आपका अंदरूनी निज़ाम इसकी सफाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप महीने में 1 दफ़ा अपने पेट की सफाई करना चाहते हैं, बेहतरीन सफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है? यही आपने जो सना मक्खी वाला नुस्खा है, इसी के साथ आपने ये गुलाब की पत्तियाँ भी, लेकिन अब इनको हम वज़न लेना है। 100 ग्राम सना मक्खी, 100 ग्राम आपने यानी कि ये गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, यानी कि रेड गुलाब की पत्तियाँ लेनी है। इसको अच्छी तरीके से उबालें, उबालने के बाद इस कहवे को रात को पी लें और उसके बाद इंशाल्लाह आपको हाजत होगी बेहतरीन। और उसके बाद याद रखिए, जब आपकी आंतें कच्ची हो जाए, आपको मोशन हो जाए, डायरिया हो जाए, पेट साफ हो, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसके बाद आप ग्रीन टी बनाकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ग्रीन टी से इंशाल्लाह आपके अंदरूनी तौर पर सफाई होती रहेगी। अक्सर लोग ये कि कहवा पी लेते हैं, कहते हैं कि बस उसके बाद एक दफ़ा हाजत हुई है, फिर नहीं हुई। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऊपर से लिक्विड जाएगा, तो अंदरूनी तौर पर सफाई होगी। तो अब उसके साथ-साथ ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितनी ज़्यादा ग्रीन टी पिएँगे, इतने आपको ज़्यादा टॉयलेट में जाना पड़ेगा। अब
अब नाज़रीन किराम कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और माशाल्लाह ये हमारे कुछ आज के नुस्खे थे। इसके अलावा ज़ाहिर बात है क्योंकि रमज़ान गुज़रा, रमज़ान में पानी का इस्तेमाल कम करते थे, यूके यूरोप में रहने वाले मौसम सर्द था और मौसम सर्द तो अब तो नहीं है खैर। बहरहाल अब पानी का इस्तेमाल अपने आप को मैनेज करें। अगर पानी का इस्तेमाल मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह कब्ज़ की शिकायत भी नहीं होगी। इसके साथ एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ में सबसे बेहतरीन रोज़ाना आधा घंटे वॉक। आधा घंटा वॉक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्टूल जो है उसकी मूवमेंट होगी और आगे जो है स्टूल पास होने में आसानी होगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बाकी भी इंशाल्लाह कुछ नुस्खे हैं जो इंशाल्लाह फिर साथ-साथ में ज़िक्र करेंगे। फर्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी गुजरी ईद आपकी? ईद मुबारक आपको बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको भी ईद मुबारक हो माशाल्लाह। हम एशियन लोगों की तो ईद जो है माशाल्लाह पूरे शव्वाल महीने ही चलती रहती है। बेटा अभी मुझे एक क्वेश्चन करना है। एक मेरी पोती के बारे में है, तो उसके ना मुंह के ऊपर जी। रेड निशान है, दाने दाने जो दाने बनते हैं, हुँ। लाल दाने, और उसके साथ उसका जो पीरियड का सिस्टम है वो सही नहीं है। वो कभी तो अच्छा रेगुलर पोती की उम्र कितनी है? महीने में आते हैं, अभी कभी आता है कि कभी 2 दफा भी आ जाते हैं। तो अच्छा पोती की इरेगुलर उम्र कितनी है? 14 साल है उसकी उम्र। उसकी उम्र 14 साल है। अच्छा ये जी। बताएँ कि उसका वज़न कितना है? वजन उसका 8 स्टोन है। अच्छा 8 स्टोन। अच्छा इसको कब्ज़ की शिकायत तो नहीं है? नहीं, कब्ज नहीं है। कब्ज़ नहीं है। अच्छा इसके चेहरे पर जो दाने हैं ये मतलब ज़्यादा मोटे-मोटे या छोटे-छोटे हैं? कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं और बहुत बुरा उसको यानी वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा वो। मैं मतलब बच्चे ज़ाहिर-सी बात है उनके ज़ाहिरी तौर पर हुस्न में कमी हो तो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। जी, अब उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो बच्ची अगर माशाल्लाह तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो तली हुई चीज़ें सबसे पहले बंद करनी पड़ेंगी आपको। बाहर के जंक फूड बंद करने पड़ेंगे। तीसरा उनकी कौन? कोल्ड ड्रिंक जो है वो उसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा और ठीक है, चौथा जो है वो गरम अशिया का इस्तेमाल उससे परहेज़ करना होगा। ठीक है, ठीक है? अब उसके साथ अब इस्तेमाल क्या करें? इस्तेमाल रात को मेथी दाने को गीला करें, सुबह उठकर उसके बच्चियाँ है ना तो क्या इनके मुँह का ज़ायका बड़ी मुश्किल से बनता है। जी, अब उसके लिए क्या करें उसके अंदर शहद डालकर उस पानी को इस्तेमाल कर लें, ठीक है? तो ये मेथी दाने वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफ़ीद है। इससे क्या होगा कि इससे इंशाल्लाह उसकी बच्ची का पीरियड सिस्टम भी ठीक होगा और इससे इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर और ऊपर चेहरे पर लगाने के लिए क्या बताता हूँ मैं आपको। अर्क गुलाब के अंदर मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, 1 चम्मच मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बन जाएगा, उसको अर्क गुलाब के अंदर मिक्स कर लें और चेहरे पर जहाँ दाने हैं वहाँ पर लगा दें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और उसके दाग अगर फिर भी रह जाएँ, तो उसके ऊपर फिर मैं एक और नुस्खा इंशाअल्लाह बतलाऊँगा, फिर मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये कंटिन्यूअसली 2 वीक कंटिन्यूअसली मेथी दाना रात को गीला कर लें, सुबह इस्तेमाल करें ना, तो इंशाअल्लाह ये इनकी ये मर्ज़ दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाज़िर ख़िदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में मैंने ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के बाद इस टॉपिक का इसलिए भी इंतख़ाब किया कि अक्सर लोग जो है वो शिकायत कर रहे थे, कॉल्स आ रही थी और इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के माशाल्लाह यानी कि रमज़ान मुबारक के बाद अक्सर लोग क्योंकि रमज़ान मुबारक में पानी की कमी की वजह से जिसमें अक्सर कब्ज़ की शिकायत करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के ये नुस्खे ख़ास तौर पर घरों में इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करवाएँ, बड़े इस्तेमाल करें। शीर-ख्वार बच्चों के लिए मैं जो नुस्खा बताने वाला हूँ वो नोट कर लें। शीर-ख्वार बच्चे अगर जो छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं या वैसे ही दूध पीते हैं वो अक्सर यहाँ के बच्चों क्या है छोटे बच्चे जो होते हैं ना वैसे मैं इस पर इंशाल्लाह एक प्रोग्राम अलग भी करूँगा कि छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है पाउडर फॉर्म में दूध इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब उनको बच्चों को भी अब अक्सर कब्ज़ की शिकायत होती है, 2-2 दिन तक उनकी नैपी जो है वो उसके अंदर माएँ देखती हैं, उनको पेशाब ही नहीं आता, बड़ा पेशाब। अब बच्चे जो है रोते रहते हैं रात को, दिन भर जो है बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो माएँ बोलती हैं, "पता नहीं दूध क्यों नहीं पी रहे हैं?" तो उनके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है कि सौंफ के पानी को उबाला जाए। देखिए, पहले ज़माने में क्या है, माएँ ग्राइप वाटर ये वगैरह पिलाया करती थीं। तो अब सबसे बेहतरीन जो हुक्मा कहते हैं, वो सबसे बेहतरीन ये है कि बच्चे को वैसे सौंफ का पानी उबालकर वक़्तन-फ़वक़्तन पिलाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा छोटा-सा हो जाए थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, तो उसको साथ-साथ में आप थोड़ा-थोड़ा, कतरा-कतरा दूध यानी कि पानी आप उसको दे सकती हैं, कुछ भी नहीं होता उससे। सौंफ का पानी कतरा-कतरा ड्रॉपर की सूरत में आप उसको दे दें। आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा या बोतल के अंदर उसके अंदर डाल के दे दें उसे। इसके 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 माशाल्लाह कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, मज़ीद जो है मैं इंशाल्लाह इस पर एक प्रोग्राम अलहदा से भी करूँगा। जी जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम।
जी क्या हाल है जनाब, ठीक है? हुसैन बोल रहा जी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, बर्मिंघम से हुसैन। बर्मिंघम से। क्या इसमें गिरामी है? हुसैन। हुसैन भाई। हुसैन भाई इस सवाल कीजिए। जी जी, मैं इस मौसम में मुझे थोड़ा सा वो जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है हो जाता है इस मौसम में स्पेशली। और जब अच्छा, मैं आपकी उम्र कितनी है? जी 47। 47। अच्छा ये बताएं कि आपका वजन कितना है? मेरा वजन ठीक है, 13 एंड हाफ के दरमियान है मेरा। मेरी जो नहीं, हाइट है 13 वो ज्यादा है ना जी। 13 नहीं, ज्यादा मेरी है आपका हाइट जो वजन। है 6'2" है ना। अच्छा। अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए कि अभी ज्यादा ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है सिर्फ, उसके अलावा कुछ और भी है? नहीं, ब्रीदिंग की होती है और फिर मैं जो अच्छा, है ना। एक्जिमा तो नहीं है इसके साथ? है जी। एक्जिमा तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, आजमा नहीं है। वो इस तरह है कि इस मौसम में और जब मैं सुबह उठता हूँ तो सारा कुछ बिल्ट होता है, फिर मुझे वो ब्लू इनहेलर मारना पड़ता है थोड़ा। जब मैं ये मैं कह रहा ब्लू हूँ आपको इनहेलर मारता हूँ, वो एक्जिमा तो नहीं, 4 अस्थमा महीने नहीं? लिखते हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद पूरा दिन में जो है ना मुझे अच्छा, इसके लिए बेहतरीन हमारा जो, आपको शुगर है? नहीं कुछ नहीं, मैं फिर फुली फिट। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको जो मैं नुस्खा बतला रहा हूँ, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी दूर होगी और उसके साथ साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका ये ब्लो इनहेलर जो है इससे भी जान छूट जाएगी। जी नुस्खा नोट कर लें, इसको पाबंदी से इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त और सुबह नहार मुंह आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। रात को सोते वक्त और सुबह नहार मुंह आपने 1 चम्मच कुलौंजी का तेल ले लें, 1 ठीक है। चम्मच आप अदरक का जूस ले लें और 1 चम्मच जो है आप जो है शहद ले लें, हनी। यानी कि ये ओके 3 चीजें इनको मिलाकर आपने सुबह के वक्त भी इस्तेमाल करना है और रात के वक्त भी आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ-साथ दिन में आपने खाने के 1 घंटे के बाद आपने सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी 3 इंच का 1 टुकड़ा, अदरक जो है वो 3 इंच का 1 टुकड़ा और इसके साथ-साथ आपने उसमें चुटकी भर जो है ग्रीन टी डालनी है। इसका कावा बनाना है, इसको खूब उबालना है। 2 कप पानी डालना है तो उसमें 1 कप पानी रह जाए। तो आपने ये इस्तेमाल करना है, तो इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी जो ये जो है ना, तो ये इंशाअल्लाह ये आपकी शिकायत इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। 2 जी टाइम ये दिन में कावा पिए और सुबह और रात को जो है ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ये आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन और कहाँ से? जी मैं बरफत बोल रही हूँ। ब्रेडफोर्ड से। जी नाम क्या है? जी जी मैं बरफत बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल है, एक मेरे बेटे का, एक मेरा सवाल है। जी फरमाइए। जी मेरे बेटे के जो है ना, उसको काम नहीं जाता ना, फ्लू बहुत ज्यादा रहता है ऐसा। अच्छा, बेटे की उम्र कितनी है? बेटे की उम्र माशाल्लाह 3 साल नहीं गया, 30 साल का। 30 साल के। अच्छा, जी शादीशुदा है? उसको थायराइड भी है ना, तो फ्लू जाता ही नहीं, चीखे बहुत ज्यादा मारता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वजन कितना है उनका? उनका वजन तो नहीं पता, लेकिन वजन होगा उनका माशाल्लाह 55 किलो होगा। अच्छा, हमेशा रेशे की शिकायत रहती है? नज़ला उनका बाहर बहता रहता है या नहीं बहता? चीखे नजला नहीं है, उनका बाप बहता ना, चीखे बहुत ज्यादा मारता है। अच्छा, अब उसके लिए नुस्खा नोट कर लें। इसके लिए एक तो इनको आप जो है स्टीम दें, यानी कि उसमें लौंग तकरीबन 8 से 10 लौंग डालें पानी के अंदर, उस पानी को अच्छी तरीके से उबालें, उस पानी की स्टीम लें, इनको एक तो स्टीम दिलवाएं। एक काम ये करें। दूसरा काम आप ये करें, स्टीम ऐसे वक्त में दिलाएं जो बिल्कुल बेड टाइम होगा उस वक्त, और उसके बाद जो है बाहर घूमना नहीं है, उसके बाद बाहर ठंडी हवा नहीं लगानी है, मुंह लपेट कर बस सो जाना है। एक काम। दूसरा काम ये करना है कि जो मैंने नुस्खा भी इनको ब्रीथिंग के लिए बताया था पहले कॉलर को, आप भी वो इस्तेमाल करवाएं इनको। यानी ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूके यूरोप के अंदर ये अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी ये बहुत ज्यादा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नुस्खा है ये सब के सब इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको शुगर नहीं है। यानी कि सौंफ 1 चम्मच, और सॉरी यानी कि अदरक का जूस 1 चम्मच, कुलौंजी का तेल 1 चम्मच और अदरक शहद जो है वो 1 चम्मच, सुबह के वक्त में भी और रात के वक्त में भी। और जो कावा मैंने बताया वो आप भी इस्तेमाल करवाएं इनको। आप ये देखेंगी कि इंशाअल्लाह इनके छींकों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ-साथ अगर छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं तो उसका बेहतरीन तरीका दूसरा ये है कि बर्दाश्त कर सकें तो कुलौंजी का तेल एक ड्रॉपर में डाल दें, तो आहिस्ता-आहिस्ता एक कतरा नाक में डालें, एक में डालें, एक दूसरे में डालें। आहिस्ता-आहिस्ता ये जो पाबंदी अगर करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आप ये देखेंगी कि इनकी ये छींकों की प्रॉब्लम और सारी जो है नज़ले की शिकायत इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैंने सबसे पहले कॉल की थी, वो अपनी बच्ची अच्छा। के लिए। उसको आपने मेथी दाना बताया नहीं कितना लेना है और शहद कितना इस्तेमाल करना है। और देखिए दूसरा मेथी एक दाना और रात को जी नोट कर लें, मेथी दाना रात को सोते वक़्त आपने यानी कि पाउडर फॉर्म के अंदर 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच। और शहद कितना जी, लें? जी। शहद
देखिए शहद जो है मैंने किस चीज के लिए नुस्खा बताया था आपको? ये उसके पीरियड के लिए और उसके दाने मुंह पे हैं बच्ची के। हाँ, देखिए शहद तो मैंने इसलिए बताया था कि रात को सोते वक़्त यानी कि मेथी दाने को गीला कर लें, सुबह उठकर उसका पानी पिएँ क्योंकि बच्चे क्या होता है, यहाँ के बच्चे उमूमन क्या है जब कड़वी चीज़ हो ना, कोई ऐसी चीज़ हो, तो माएँ तो ज़बरदस्ती उनको देने की कोशिश करती हैं लेकिन बच्ची ज़ायके की वज़ह से पीती नहीं है। तो मैंने ज़िक्र किया था जो पानी होगा ना, उस पानी के अंदर 1 चम्मच शहद डाल दें ताकि बच्ची खुशी से फिर पी ले। अच्छा, दूसरी बात बेटा, मैं एक एक केस और भी है, वो मेरे बेटे का है। उसको ना एक तो है उसके कमर में बहुत दर्द है, उस चलना फिरना उसका बहुत आवाज़ार हो गया है, उम्र बैठना कितनी है उठना उम्र बहुत। कितनी है? उम्र उसकी कितनी है? 47 साल है बेटे उम्र, और 10 स्टोन उसका वजन है। अच्छा ये और बताएँ कि शादीशुदा है? ये शादीशुदा है, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं उसके। मतलब बेटे तो उसको देखिए एक तो ये है दूसरी कि प्रॉब्लम बच्चों ये को है, ग़िज़ा का इस्तेमाल बेटा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, यानी आधा घंटा भी नहीं गुज़रता कि उसको पेशाब है, दिन में भी रात में भी। अब उसके लिए एक एक काम तो ये है कि उनको रात को सोते वक़्त आप क्या करें, ये जो तिल होते हैं ना तिल, हमारे यहाँ मिलते हैं तिल के लड्डू लड्डू वग़ैरह भी पाकिस्तान में इस्तेमाल जी। करवाते हैं। तो तिल के जो है ना इसको ग्राइंड कर लें, यानी कि काले और सफ़ेद दोनों तिल ले लें। हम वज़न ले लें 100-100 ग्राम। इसको ग्राइंड कर लें, रात को सोते वक़्त हल्दी वाले दूध के साथ इनको ये देना शुरू कर दें पाबंदी के साथ, तो आप ये देखेंगे कि इनको एक तो पेशाब की तकलीफ़, मसाने की कमज़ोरी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि शादीशुदा जो बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की कोई ख़ास खुराक नहीं होती है। ये पाउडर वग़ैरह, ये जो गोलियाँ वग़ैरह, ये चीज़ें बच्चे बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, ये विटामिन्स है और ये विटामिन्स है फलाना, ये इससे कोई विटामिन्स नहीं है। असल इनको विटामिन चाहिए जो प्रॉपर ग़िज़ा की सूरत में, जवान बच्चों को ये गोलियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारे अक्सर जवान बच्चे जो है ये पाउडर पी रहे हैं, ये पाउडर से मुराद है कि वो चर्स वाला पाउडर नहीं, यानी कि ये मिसाल के यानी कि वो पाउडर जो ख़ास तौर पर जिम वाले बच्चे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएँ, उसमें ख़ास तौर पर बादाम वग़ैरह, नट्स वग़ैरह इसका इस्तेमाल करवाएँ इनको, अगर उनको एलर्जिक नहीं है। तो इंशाअल्लाह फिर मैं मज़ीद इस पर भी एक प्रोग्राम करूँगा मैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मौलाना, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लेस्टर से बोल रही हूँ। माशाअल्लाह, खैरियत से हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक है? जी, अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मेरी जी पोती के फरमाइए। लिए मेरे को पूछना है। किसके लिए? मेरी पोती के लिए। जी, फूफी के लिए। हाँ, तो मेरी पोती को है ना, वो 4 साल की है, तो उसको थोड़ी पेशाब की तकलीफ होती है, तो पेशाब बहुत निकल जाती है इसकी, तो इसका अच्छा, इलाज क्या छोटा है? पेशाब जो है वो मतलब ये कि उसकी उम्र कितनी है? 4 साल की है। 4 साल। जी। अच्छा, उमूमन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे-बच्चियाँ, जिनके जो है ना ये मसाने की कमज़ोरी होती है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन मसाने की कमज़ोरी वालों के लिए तिल का इस्तेमाल करवाएँ। तिल का इस्तेमाल जो हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान में मिलते हैं, तिल के लड्डू जैसे होते हैं, तो वो बच्चों को दिन में भी खिलाएँ और रात को सोते वक़्त उनको हल्दी वाले दूध के साथ यानी कि तिल को ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म में बना लें तो और भी अच्छा है। यानी कि व्हाइट तिल और ब्लैक तिल, माशाअल्लाह यहाँ आसानी से भी मिल जाते हैं माशाअल्लाह हमारी एशियन शॉप से। तो वहाँ से आप उसको ले लें, उसको ग्राइंड कर लें और रात को सोते वक़्त जो है आप इसको हल्दी वाले दूध के साथ इस्तेमाल करवाएँ बच्ची को, इंशाअल्लाह इससे आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह इसके मसाने की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बच्चों की क्या होती है, बाज़ बच्चे के मसाने कमज़ोर होते हैं, वो बिस्तर पर अक्सर बेड पे जो है पेशाब कर देते हैं, तो उनकी वो मसाने की कमज़ोरी होती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता उम्र के साथ-साथ वो कमज़ोरी फिर जो है दूर होती चली जाती है इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, माशाअल्लाह, कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? हाँ जी, बर्मिंघम से कॉल कर रहे हैं कि मैंने ये पूछना है कि मेरे गले में बहुत ज्यादा ना सुबह के टाइम ऐसे रेशा होता है, बिल्कुल साफ शफाफ, इस कदर जैसे हर वक्त बोलने में भी इस तरह आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65। 65। अच्छा ये बताएं कि वजन कितना है? 8 स्टोन। 8 स्टोन। अच्छा, ये रेशे की शिकायत कितना अरसे से आपको? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, बस ऐसे ही। अच्छा, जब से आपके अय्याम खत्म हुए उसके बाद से ज्यादा हुए या पहले से भी था? मुझे पूरा याद नहीं है, सही जो बात है। अच्छा, इसमें इसका एक काम और करें कि सबसे बेहतरीन तो ये है कि भुने हुए चने इस्तेमाल करें आप। भुने हुए चने जो है ये बेहतरीन है क्योंकि जी वो रेगुलर में खाती हूँ भुने हुए चने। अच्छा, इसके अलावा क्या करें, रात को सोते वक्त 1 चम्मच कलौंजी का तेल पीकर सो जाया करें। अच्छा, 1 चम्मच कलौंजी का तेल पीकर सो जाएं और इसके साथ साथ अगर ये कलौंजी का तेल नहीं मिलता अच्छे वाला आपको, तो आप क्या करें, कलौंजी का कावा बना लें। अच्छा। आपको शुगर है?
हाँ जी। हाँ शुगर है, तो आप क्या करें, कलौंजी का कावा बनाएं, उसके अंदर 1 चम्मच जो है आप सौंफ भी डाल दें। कलौंजी 1 चम्मच जो है, और इसी तरीके सौंफ 1 चम्मच, इसका कावा बनाएं। कावा बनाकर रात को सोते वक्त उसको पीकर सो जाएं, और सुबह उठकर भी इसको इस्तेमाल करें आप। और खास तौर पर ज्यादा चिकनाहट वाली चीजें और ज्यादा दूध दही वाली ज्यादा चीजें जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्रीम वाली। ठीक है, अच्छा। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिए, बाकी फिर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। आप कम से कम 2 हफ्ते की इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? जी जी कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं, जल्दी सवाल कीजिए। मैं बशीरा बीबी कर रही है न्यू पोर्ट से। बशीरा बीबी न्यू पोर्ट से। जी सवाल क्या है, किसके हवाले से? सवाल जल्दी ये बोले ना। अरे अल्सर बहुत अंदर, अच्छा, मुंह में अल्सर हो गया? मुंह में भी है और छाती में भी है अल्सर, जलन और बहुत मुंह में होती और क्या है? नहीं पचता। मुंह में अल्सर है और मैदे में भी अल्सर है। खाना, हाँ जी, खाना नहीं पचता जब खाती अपनी हूँ। टीवी की आवाज को बंद करेंगे ना तो फिर आपको आवाज सही सुनाई देगी। अगर आप टीवी की आवाज से सुनेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही होगी। इंतहाई माजरत ख्वाह हैं कि हम आपकी कॉल जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बहुत शुक्रिया, हम इंतहाई माजरत ख्वाह हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी माशाल्लाह, मेरी बहन का नाम? जी मिसेस खान। मिसेस खान। मिसेस खान, सवाल क्या है, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मैं जो भी चीज खाती हूँ ना, जैसे कि ओलिव खाऊं या जैतून की तेल, कोई भी गर्म चीज खाती हूँ, मुझे सूट नहीं करती और मुझे नींद भी नहीं अच्छा, आपकी आती। उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरी उम्र है 53 एंड वजन 75। 75। अच्छा मैं ये विटामिन डी बताइए नहीं कि खा सकती, मैं विटामिन डी नहीं खा सकती, मेरी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कोई भी गर्म चीज मैं नहीं खा सकती। अच्छा ये बताएं कि आप गर्म चीजें इस्तेमाल क्यों करना चाहती हैं? मैं यही कहते हैं, विटामिन डी खाओ, विटामिन डी के साथ आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आपको शुगर है? मुझे शुगर है जी। अच्छा शुगर है। आप क्या करें ना, सबसे बेहतरीन मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। आप हमारे हर बंदा ही हकीम है, हर बंदा ही डॉक्टर है, किसी के मशवरे पे ना करें जब तक वो मुस्तनद ना हो। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जिसको नोट करने, अगर विटामिन डी की कमी है और आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, अर्थराइटिस के मर्ज का शिकार है, जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ इस नुस्खे को नोट कर लें, इसको पाबंदी से इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त आप हल्दी का कावा बनाएं, हल्दी को उबाल लें, फ्रेश हल्दी ले लें, उसको उबाल लें अच्छी तरीके से। रात को सोते वक्त मेथी दाना ग्राइंड किया हुआ है, इसको इस्तेमाल करें। ये आपके आर्थराइटिस के मर्जों के लिए, आपके जिस्म के दर्दों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। और आपने इसमें हल्दी के कितना डालना है, 3 इंच का 1 कप कावा बनाना है, तो उसके अंदर 3 इंच का 1 टुकड़ा जो है वो छोटा छोटा करके आप हल्दी का डाल दें। फ्रेश हल्दी मिल जाती है यहाँ से आसानी से। फ्रेश हल्दी का आप कावा बना लें और उसके साथ रात को ग्राइंड किया हुआ मेथी दाना जो है उसको खाकर सो जाएं पाबंदी से। तो आपको जब सूट नहीं कर रही तो ये चीजें इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा भी एक नुस्खा और है, ये इस्तेमाल करें, इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह और नुस्खे आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वापस आई हूँ मौलाना साहब। मैंने अभी मेरी पोती के लिए आपको पूछा था ने। जी 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 जी, जो बच्ची पेशाब करती है, कितना वो तिल कितना डालना है, काला और ग्राइंड करके कितना डालना है? देखिए हम इसको हम वजन ले लें। नहीं, रात में वो मिल्क के साथ, दूध के साथ कितना मिलाना है? हाँ, दूध मिलाना नहीं है, उसको दे दें, खिला दें ऊपर से अगर मिला भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो एक चम्मच ले लें। टीस्पून दे दे, कितना दे दे? एक टी स्पून दोनों को, ब्लैक वाली को भी। और इसका आसान तरीका क्या है, इसका आसान तरीका ये ले लें, 100 ग्राम ले लेना, 100 ग्राम ले लें, उसका पाउडर बना दें, पाउडर बनाकर इनको हम वजन करके मिक्स कर लें। रात को सोते वक्त 1 खाने का चम्मच ले लें। ठीक है, 1 खाने का चम्मच ले लें, मिक्स कर लें तो आसानी हो जाएगी। अगर मिक्स नहीं करती, अलग अलग करना है तो एक टी स्पून ले लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और सॉरी, बच्ची छोटी है ना, 4 साल की है, तो उसके लिए एक टी स्पून ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्ची के लिए क्योंकि 4 साल की बच्ची है तो उसके लिए कम से कम भी आप एक टी स्पून बहुत है, काफी है। मिक्स कर लें तो 1 टी स्पून काफी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत से? आप ठीक हैं? आपका बहुत अच्छा है, बहुत जज़ाकुमुल्लाह फायदेमंद खैर। है। तो कारी साहब मेरी नवासी है, 18 साल की अभी हुई है।
तो उसको हम्म साल हो चला है, वो पीरियड नहीं आता। अच्छा तो ये बड़ी बताइए, बाकी बच्ची की उम्र तो ये 18 साल है, ये बताएं वजन कितना है बच्ची का? पतली दुबली है, बहुत थोड़ा हाँ वजन है। बिल्कुल, ये बच्चियों के अंदर ये प्रॉब्लम है। मैं अक्सर माओं को कहता हूँ कि ये मेरी बात सोचते नहीं है, समझते नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ कि ये चिकन का इस्तेमाल छोड़ दें। हम लोग चस्के लेते हैं जबान के, ये चिकन इतनी बड़ी बीमारी है, ये बच्चियों की मेंसेस की प्रॉब्लम और बच्चियों की ये निस्वानी हुस्न, ज़ाहिरी निस्वानी हुस्न, बच्चियों की चेस्ट की ब्रेस्ट की प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा है। अब इसकी वजह से बच्चियां, अब माएँ बहुत परेशान हैं कि इनके ज़ाहिरी बात है निस्वानी हुस्न नहीं है, या इसके अलावा उनको पीरियड नहीं आ रहे हैं। तो ये चिकन सबसे बड़ी बीमारी है। और चिकन कैसे बीमारी है? चिकन की जो खुराक है ना, वो जी। इसकी फीड इंतहाई खतरनाक है। एक तो ये सबसे पहले आप उसको बच्ची को आप ये काम खत्म करवा दें, यानी कि सबसे पहले चिकन बंद करवाएं। दूसरा उसके बाद जंक फूड खत्म करवाएं। तीसरा उसको बच्ची को आप सबसे पहले पता करें उसको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? कब्ज तो नहीं, एक्जिमा है जिसकी वजह से एलर्जी प्रॉब्लम है। वो बहुत वीट भी नहीं खा सकती, दूध दही डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकती, अपना खाना थोड़ा बहुत खुद बनाती है, लाइक बेसन की रोटी या ऐसी चीजें खाती है। चिकन भी कम ही खाती होगी, लेकिन खाती तो है ना। हाँ, खाती तो है। अब उसके लिए सबसे बेहतरीन देखें, उस बच्ची को इस्तेमाल करवाने के लिए आपको उसको शोरबे वाले खाने, सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएँ। सब्जियां खास खाती है तौर पर ज्यादा। देखें इसके साथ-साथ बच्ची के, ये बताएँ उसको भूख कैसी लगती है बच्ची को? खाती है, कहती है उसकी माँ, कहती है वजन कम काफी उसने कम किया है। पहले जरा थोड़ी सी चुभी चुभी थी, लेकिन फिर उससे पता नहीं क्या हुआ कि उसने नहीं, एक्सरसाइज यहाँ कर। बच्चियों को स्मार्ट रहने का तो शौक है, लेकिन बज़ाहिर देखें इससे स्मार्ट के क्या फ़ायदा है कि बंदा अंदरूनी तौर पर ही उसकी आंतें ही खुश्क हो जाएँ। तो देखिए, एक तो लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएँ, बच्चियों को सब्ज़ी का इस्तेमाल, शलजम का इस्तेमाल, कद्दू का इस्तेमाल, बच्चियाँ बिल्कुल सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करती। ठीक तो ठीक सब्ज़ी का ठीक। इस्तेमाल करवाएँ, सब्ज़ी उनके लिए बहुत मुफ़ीद है, सलाद का इस्तेमाल करवाएँ। इसके साथ-साथ रात को सोते वक़्त ये नुस्ख़ा नोट कर लें कि मेथी दाना, मैं कहता हूँ औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, इसको हदीस मुबारका में हलवा कहा है। फरमाया ये सोने का कलर का होता है ये मेथी दाना, यानी कि गोल्डन कलर का होता है ना। फरमाया कि ये सुभान अल्लाह, ये इतना अगर किसी को पता चले इसके भाव का, तो सोने का भाव जो है वो कम होगा, इसका भाव ज़्यादा होना चाहिए। ये इतना मुफ़ीद है। ख़वातीन के लिए तो मेथी दाना एक सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा है। तो मेथी दाना रात को सोते वक़्त बच्ची को हल्दी वाले दूध के साथ खिलाएँ पाबंदी से। ठीक है? बहुत शुक्रिया। बच्ची को पाबंदी के साथ 3 महीने लगातार कंटिन्यूअसली आप हल्दी वाले दूध के साथ ज़रा खिलाएँ, तो इंशाअल्लाह बच्ची को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चियों के मेंसेस की प्रॉब्लम के लिए मैं एक आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम और करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, माशाअल्लाह। मेरी बहन कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, ये हेकमा वैक्स से कॉल कर रही हूँ और मैंने अपने बेटे का बताना है। जी, बेटे का नाम क्या है और बेटे की उम्र कितनी है? मेरा बेटा 12 साल का है और सैफ अली नाम है। तो उसको ना स्कूल चेंज हुआ है, 6 महीने हुए हैं, तो उसको एंग्जाइटी सी हो गई है, मतलब डिप्रेशन सा थोड़ा हो गया है। बच्चे की वजन कितना है? वजन का नहीं पता। अच्छा, ये अच्छा, तो स्कूल चेंज किया है, बताएं उनको स्कूल वालों से राब्ता करें। आप तो वैसे ही जी स्कूल जी बंद है। जी जी। उससे पहले से है, मतलब जी जी। अच्छा, एग्जाइटी देखें बच्चे की, भूख वगैरह कैसी है बच्चे को, खाना पीना, बच्चे को कब्ज की शिकायत तो नहीं है? ठीक है, थोड़ी सी कम हो गई है भूख उसकी, मतलब पहले सालन रोटी खा लेता था, अब ज्यादा वो करता है कि ये नहीं खाना। बच्चे को जाहिर बात है एग्जाइटी और इसकी वजह से, घबराहट की वजह से कब्ज की शिकायत अक्सर हो जाती है। तो बच्चे को कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, शुक्र है वो भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा करें कि इस घबराहट के लिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि सुबह के वक़्त में उसको, सूरज जब निकले तो उसको ज़रा, सुबह के वक़्त तो फजर की नमाज़ पढ़ते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जब फजर के वक़्त में जब सूरज निकल रहा हो ना, जब सूरज निकल रहा हो उसको कहें कि सूरज को देखते रहें और 786 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसकी थोड़ी हालत ऐसी है, वो इतना अभी मेरी सुनता नहीं है, थोड़ा उसकी। जी जी। अच्छा, अच्छा, दूसरा काम ये है कि आप क्या करें कि उसको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, उसको कहें कि वो अपने गर्म साँसें बाहर निकाले। और फ्रेश एयर में उसको रोज़ाना कम से कम भी आप आधा घंटा उसको वॉक करवाएँ, उसको ज़रा उसको दौड़ाया करें। बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, उसको ज़्यादा कमरे के अंदर उसको बैठने के काम ज़्यादा ना करवाएँ। और वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं बच्चे? जी, वो खेलता है। हाँ, तो आप उसकी सबसे पहले वहाँ से जान छुड़ाएँ ताकि उसकी जो है, नहीं तो बच्चे की एंग्जायटी और घबराहट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। बार बार वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं कुछ लगता,
तो जाहिर बात है अगर घंटा घंटा बैठकर 2-2 3-3 घंटे बैठकर अगर वीडियो गेम बच्चा देखेगा तो उसको और क्या अच्छा लगेगा। जी अब उसके अब आजकल तो घर में है ना, तो घुमाते फिराते हैं उसको, शुक्र है। हाँ तो बस ये वीडियो गेम कम से कम कर लें, आईपैड का मोबाइल का इस्तेमाल कम करवाएं, बच्चों को ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करवाएं और इसके साथ साथ जो है ना बच्चे के लिए आप सूरह फातिहा की आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सूरह बकरा की आयत नंबर 5 है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे 21 बार पढ़कर पानी पे दम करके बच्चों को पिलाएं भी और उस पर दम भी करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको आपका मुतीय फरमाबरदार भी बनाएंगे और इससे इंशाअल्लाह उसकी एंग्जायटी और ये इंशाअल्लाह इसकी तकलीफ जो है इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं महनाज हूँ करौली से। जी मैं जी बहन महनाज फरमाइए। जी मैं कैंसर की मरीज हूँ, तो मैं एक परमानेंट दवाई पर हूँ, गोलियों पर हूँ, तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती, बहुत ज्यादा नींद का मसला है और मेरा मुंह जो है ना मैं कुछ खा नहीं सकती, मतलब कि मिर्ची वाला बिल्कुल भी एक निवाला भी नहीं, ऐसे सारा अंदर से ना ऐसे पका, जैसे आप कहें कि किसी ने जख्म पर नमक डाल दिया हो। तो अच्छा मेरी बहन, आप तो एक तो ये है कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्रु अंता अरहमुर राहिमीन अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोजाना 2 टाइम यानी कि सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में 100 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके आप जो है अपने ऊपर दम करें और पानी पढ़कर उसको पी लें। तीसरा काम आप ये करें कि रात को सोते वक्त भी और सुबह के वक्त में आप कुलिया भी करें और गरारे भी करें। उसमें क्या करें, हल्दी को उबाल लें, उसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालें, उसको गरारे भी करें, उसकी कुलिया भी करें बार बार इंशाअल्लाह। और आप पहले 3 कुलिया जो है उसके गरारे करें और आखिरी चौथी कुल्ली आप यानी कि चौथा जो कुल्ली में मुंह पानी लेंगे उसको आप पी लें। बरादरी किराम, हमने अब प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाना है। अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, इजाजत दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ, या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन, जितने मुसलमान जितने इंसान बीमार हैं, घरों में हॉस्पिटल के अंदर बच्चे बीमार हैं, सबको शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।